घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक भयानक चीज रात में मेरी कार के सामने आ गई और फिर कुछ दूर जाने के बाद वही चीज दोबारा दिखाई दी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पैदल कार से भी तेज दौड़ सके? दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं अजयपुर का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। यह बात आज से 2 साल पहले की है। मैंने एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरा था और मेरा परीक्षा केंद्र जयपुर आया था। किस्मत से मेरे 2 और दोस्तों का केंद्र भी जयपुर ही आया था। हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह था। अब हम तीनों दोस्त जयपुर जाने के प्लान के बारे में सोचने लगे। परीक्षा का दिन रविवार था और हमको शनिवार को ही निकलना था। हम दोस्तों ने सोचा कि अगर हम शनिवार को ही चले जाएंगे तो हमें रात में किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त जय के पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। हमने सोचा ये ज्यादा बेहतर रहेगा, कार में सफर भी आसान होगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। अब हम तीनों दोस्त शनिवार शाम को खाना खाकर जय के घर पहुंच गए। हम तीनों ने सोचा यहाँ से रात को 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे और हमारी परीक्षा का समय 9 बजे था। रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन हमको तो जयपुर घूमना था। हमने कार में म्यूजिक चला दिया और बातें करते हुए जा रहे थे। रात में 2 बजे हमने भीलवाड़ा शहर पार कर लिया था। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी ही हमने पार की होगी। हमें रास्ते में दूर से एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। तभी हमको हाथ का इशारा करती हुई एक औरत मारुति ऑल्टो गाड़ी के पास दिखाई दी। मैंने तो भूत की काफी कहानियां सुन रखी थी कि किस तरह सुनसान सड़क पर आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। मैंने जय को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन जय बोल रहा था कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने जय को कसम दिलाकर वहां से निकल जाने को कहा। तब हमने उस औरत की गाड़ी को पार किया। मेरी जान में जान आई। अब हम शायद 5 किलोमीटर ही चले होंगे। हमें वो गाड़ी फिर से दिखाई दी और वो औरत भी खड़ी थी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वही औरत इतनी जल्दी हमें आगे कैसे मिल गई। मैंने जय से कहा, तुझसे कहा था ना ये कोई बुरा साया है। अब हमारे डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि आज ये आत्मा हमको मार कर ही छोड़ेगी। मैंने जय को गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा और उसने 120 से भी ज्यादा स्पीड से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया और हमने फिर उस गाड़ी को पार कर दिया। जय भी अब बहुत डर चुका था और तभी हमें एक ढाबा नजर आया। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि डर थोड़ा कम हो। जय ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और फिर हमने अपना मुंह धोया और चाय मंगाई। ढाबे वाले ने हमको देखकर पूछा कि तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तो हमने ढाबे वाले को सारी बात बताई। ढाबे वाला मंद मंद मुस्कुराया और बोला कि आज से 3 साल पहले डिवाइडर से टक्कर खाकर एक औरत की इस रास्ते पर मौत हो गई थी और उसकी आत्मा उस 10 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच लोगों को लिफ्ट मांगती है। और ये तो गनीमत है कि वो तुम्हारी गाड़ी के बीच में नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। हम लोग उसकी बात सुनकर और ज्यादा डर गए। उसने बोला, अब डरने की कोई बात नहीं, अब तुम निकल सकते हो। हम 4 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में बात करते हुए सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचे। और जब हम तीनों परीक्षा देकर आए तो हमने अगले दिन सुबह जयपुर से रवाना होने की बात कही ताकि उस आत्मा का फिर से सामना ना हो। तो दोस्तों, आपने भी कभी किसी हाईवे पर ऐसे किसी आत्मा का सामना किया तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।